शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी यहाँ पर ये बात कह रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, नौकरी पाना नहीं। शिक्षा आपके पास है तो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी आज के लोग जिस क्षेत्र में सबल और मजबूत है वे उन लोगों में अपने समाज के लोगों को मदद करें, तभी समाज का व्यापक कल्याण संभव है। समाज के सभी लोगों को हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बनाने की जरूरत है। प्रतिशोधी नहीं, तभी समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। उक्त बातें चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने चंदनक्यारी के फतुहडी में आयोजित ब्रह्म ऋषि युवा मंच के तत्वाधान में आयोजित वनभोज सम्मेलन समारोह में अपने संबोधन के दौरान कही। सांसद ने कहा कि दहेज प्रथा समाज के लिए गंभीर मुद्दा जो भयावह रूप में ले रहा है, इस पर समाज को चिंतन मनन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दहेज एक सामाजिक भ्रष्टाचार है जो अपने ही लोगों को शिकार बना रहा है। दहेज उन्मूलन के लिए समाज के सभी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने समाज में फिजूल खर्ची रोकने के लिए संस्कारवान, चरित्रवान, शिक्षित बनने की अपील की है। सबल समाज के लिए फिजूल खर्च रोकना जरूरी है। समारोह के वशिष्ठ अतिथि सारठ के विधायक उदय शंकर सिंह ने कहा कि आप सभी ऋषि के वंशज हैं, जिसके कारण ब्रह्म ऋषि हैं, तो हमें जरूरत है कि ऋषि की मर्यादा को बनाए रखने। मेरा खान पान रहन सहन ऋषि की जीवन शैली से मिलने की जरूरत है। समाज में बहुत सारी विसंगतियां, बुराइयां हैं, इसे जड़ से समाप्त करने के लिए बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि समाज के उन्नत प्रगति पठन पाठन में सामाजिक कुरीतियां बाधा उत्पन्न कर रही है, जिसे संगठित होकर उन्मूलन करने की जरूरत है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि EWS संघर्ष के बदौलत मिला है। अब इसमें उम्र में छूट भी लड़ कर लेंगे। देश के अलग अलग प्रांत में समाज का बृहद सभा, सेमिनार, कार्यशाला आयोजित कर राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी लेने का काम करेंगे। दहेज के संबंध में बताया कि समाज के लोगों ही दहेज के मामले में समाज का शोषण कर रहे हैं। इसके लिए इसी प्रकार की सभा में घनाढ्य एवं नौकरी पेशे के युवाओं को दहेज मुक्त विवाह का संकल्प लेने की अपील की। इसके पूर्व अधिकांश वक्ताओं ने सामाजिक समारोह में फिजूल खर्ची रोकने, दहेज मुक्त विवाह करने वालों के हर स्तर पर सम्मानित करने का संकल्प लिया। इसके पूर्व SSGD, डाकघर, BCCL, ग्रामीण पुलिस, PGT शिक्षक समेत अलग अलग विभागों में नौकरी पाने वाले लगभग 60 युवाओं व उनके अभिभावकों को शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके पूर्व समारोह का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं समाज के विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर किया। अध्यक्षता भागीरथ शर्मा व संचालन S मेहता ने किया। विषय प्रवेश विक्रम मेहता ने किया। समारोह को जिला परिषद प्रतिनिधि संजय कुमार सिंह, युवा नेता देव शर्मा, चक्रधर शर्मा, महादेव मेहता सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी यहाँ पर ये बात कह रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, नौकरी पाना नहीं। शिक्षा आपके पास है तो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला आप बन सकते हैं। आपका बच्चा यदि शिक्षित रहेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, अपने ज्ञान के प्रकाश से आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित रखेगा। उसको 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो आज जितने लोग आए हैं, बाकी कोई संकल्प लेकर जाए या न जाए, लेकिन एक संकल्प लेकर जरूर जाइए कि चाहे मुझे अपने शरीर का कपड़ा तक बेचना पड़ जाए, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देंगे। एक ये संकल्प लेकर जरूर। तो दहेज मुक्त शादी के लिए, जैसे अभी इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें कई लड़की के पिता होंगे, कई लड़के के पिता होंगे, कईयों को बच्चियों की शादी करनी होगी, कई बच्चों को शादी करनी होगी। हम गया के बोध गया विधानसभा अंतर्गत फतेहपुर में कार्यक्रम कर रहे थे, 5-6 हजार लोग थे उसमें। आप समझिए कि जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हो, कमाई का कोई स्रोत न हो, आज भले ही आप जमींदार अपने आप को कहते हो या छाती फुलाकर चलते हो कि हम तो बड़का जमींदार हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम भी 12 वर्षों में 4000 से अधिक भूमिहारों के गांव में गए, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। ये सच्चाई बता रहे हैं कि आप जमींदार तो थे ही नहीं, जमींदार तो गिने चुने 2-4 लोग होंगे। आप किसान थे, लेकिन आज आपकी स्थिति ये है कि 80% आपकी आबादी किसान कहलाने के लायक नहीं, वो मजदूरों की श्रेणी में आ गई।
और ये ताली बजाने का विषय नहीं है, लेकिन यहां से जमींदारी नहीं जाए, इसको निकालना पड़ेगा। तो बताइए कि जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हो और कोई इनकम का स्रोत न हो और बेचने के लिए खेत भी न बचा हो। हमने जो मजदूरों की श्रेणी में आपको डाला, आपकी आबादी के 80% हिस्सा को वो इसीलिए डाला क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों की श्रेणी में वही लोग आएंगे जिनके पर बच्चे के हिस्से में 1.5 एकड़ जमीन पड़ता। आप सर्वे करके अपने गांव में देख लीजिए कितने ऐसे परिवार हैं जिनके प्रत्येक बच्चों पर 1.5 एकड़ जमीन हिस्सा पड़ता। 90% आपकी आबादी, 80-90% आपकी आबादी मजदूरों की श्रेणी में आई। याद करें हमें अपनी उस परिस्थिति को बतावें, राजस्व से संबंधित जो भी है, क्योंकि यहाँ कुछ बात मैं भी कहना चाहूँगा। ये बात गलत है कि हमारी चीज़ और हम ही नहीं पा रहे हैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। मेरी चीज़ मैं नहीं पा रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। मेरी चीज़ मैं इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि हम लोगों की आपस में ही, हम लोगों की, क्यों कहूँ ब्रह्मर्षियों की, ये कहने में थोड़ा ज़बान लड़खड़ाता है, लेकिन ये समझें आप कि हम लोगों की आपस में ही रजामंदी नहीं रहती है, आपस में ही तकरार होता है और दूसरे लोग उसको लूट के खाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उसके लिए इस नाचीज को कभी याद करें, मैं अपना खून बहाऊंगा लेकिन आपकी चीज दूसरे के हाथ में कदापि नहीं जाने दूंगा। कि एक उदाहरण है, अभी मैं क्या बताऊं, कभी फुर्सत से पहले मैं देर से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आप समझ के। देर से आना हम लोग के लिए आज के दिन में लाजमी है, चूँकि कल से हम लोग की विधानसभा होने वाली है और ये सुन के क्षेत्र में भी लोग इस कदर घेरे थे कि आना मुश्किल हो रहा था, और यहाँ आए बैठे हैं तो फोन पर फोन आ रहा है मीटिंग के लिए। फिर हमारे पूर्व के लोगों ने कहा, उसमें मैं एक संशोधन करूंगा कि हम लोगों की एक सबसे बड़ी नादानी कहें इसको हम लोग, या सबसे बड़ी पाया जाता है तो बेल होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको पलट कर किया कि नहीं भैया, यदि SC/ST एक्ट लग जाए तो पहले जेल होगा, बाद में जांच। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ में, क्योंकि दलित के कई संगठन जो है, जो अपने आप में दलित हितैषी, तथा कथित दलित हितैषी हैं, वो लोग पूरे भारत में 2 अप्रैल को प्रोटेस्ट किए। हम लोगों ने उसके विरोध में 10 अप्रैल को पूरे भारत में बंदी करवाया, और पूरे भारत में एकमात्र शख्स ये आपका भाई है जिसके लिए गृह मंत्रालय से आदेश जारी हुआ हमारे DGP साहब को, और SP साहब चाय पिलाने के बहाने बुलाकर 9 अप्रैल को ही नजरबंद कर दिए और 10 अप्रैल को रात में छोड़ा गया। फिर भी बंदी सफल रहा। हमारे संगठन के 2500 से ऊपर युवाओं पर FIR दर्ज हुआ, और इसका ये नतीजा हुआ कि सरकार को लगा कि भैया ये लोग अब विरोध पे आ गए हैं, तो 10% आरक्षण का भी लाभ दिया गया। कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए। SC/ST एक्ट वाला वो समय याद है जब अध्यादेश जारी किया जा रहा था। 90% ऐसे सांसद उस संसद भवन में थे जिनका स्वयं का समाज SC/ST एक्ट से प्रताड़ित है, चाहे वो OBC के हो, चाहे EBC के हो, चाहे जनरल के हो। 90% ऐसे सांसद थे जिनके स्वयं का समाज उस SC/ST एक्ट से प्रताड़ित है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात कि एक भी सांसद ऐसे दिखाई नहीं दिए जिन्होंने उस एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में एक वोट भी डालने की हिमाकत की हो। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि दोबारा इस तरह का कोई तानाशाही एक्ट हमारे ऊपर लागू किया जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बगैर आगे पीछे की परवाह किए वर्तमान में एक सांसद आपके पास मौजूद हैं, माननीय कालीचरण बाबू, जो एक वोट आपके पक्ष में जरूर डालेंगे संसद भवन में, एक वोट आपके पक्ष में जरूर पड़ेगा। तो SC/ST एक्ट पर जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, उस समय 100 लोगों की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई। और हम अभिभावक को सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
और ये धरती मनमोहक मेहता जी की भी रही, जिनके कारण से 50-60 वर्ष पहले शिक्षा का जगाया है। वैसे इस धरती को सबसे पहले नमन। आज हमारे शेरे झारखंड में जब बालक हुआ करता था ना, बालक का मतलब बीएचयू का विद्यार्थी में 1981 में मैं था एमएससी का, तब माननीय विधायक जी का नाम सीधा लेने में धृष्टता मेरा होगा, ये मैं इसे नहीं ले पा रहा हूँ। मैं श्रद्धेय वैसे सारक के विधायक उदय शंकर सिंह जी, आदरणीय चुन्ना बाबू, तब ये मैसेज जाता था कि अपने शेर है झारखंड, बिहार में अगर कोई विधायक है तो चुन्ना बाबू है। ये मैं सुना करता था, उत्तर प्रदेश में मैं सुना करता था। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, उसमें कोई बेईमानी नहीं बता रहा। और पूरे देश का नौजवान जिसके लिए फिदा है, जिसने अपनी यात्रा प्रारंभ अपने बिरादरी के लिए किया है और उसकी पूरी की पूरी जीवन यात्रा अपने ब्रह्मर्षियों के लिए समर्पित है, वैसे शेरे बिहार आदरणीय आशुतोष सिंह जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित है जिला परिषद के सदस्य आदरणीय संजय सिंह जी। कमजोर हो रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, दहेज हो रहा है। सबसे पहले इस पर तो विचार करिए कि हम प्रतिस्पर्धी नहीं रहे, हम प्रतिशोधी हो गए। अपने ही गोत्र, अपने ही बिरादरी के, अपने ही लोगों को अपने ही नीचा करने के लिए हरदम खड़े हैं। इसको ईमानदारी से आप कबूल करिए। हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कंपटीशन करना। अगर किसी का बेटा कुछ कर रहा है तो हमारा बेटा भी करे। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आ रहा है तो हम भी उसकी सहयोग करें। ये हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कर रहे हैं को कम से कम नीचे चलाए। इसका एक उदाहरण देता हूं। 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी था। कांग्रेस पार्टी ने संजय सिंह जी यहां बैठे, उनको टिकट दिया था। 10 दिन के बाद टिकट छीन लिया। एक आवाज बोकारो और धनबाद से, राज्य से नहीं आया। आपका आवाज नहीं आया कि टिकट क्यों वापस लिया और आपने विरोध नहीं किया। यह ताज्जुब का विषय है। एक घटना बताता हूं मैं। जब माओ अपना सिद्धांत बना रहे थे तो अपने मित्र से कहा कि 1 लाख लोग मेरे नियम के प्रतिपादित को मानने वाले हो गए हैं। अब मैं इस पूरे विश्व की परिकल्पना को बदल दूंगा, परिस्थिति को बदल दूंगा। उसके मित्र ने कहा जरा टेस्ट तो करा दो। 1 लाख लोगों को चीन के रेस कोर्स में मैदान में बुलाया, सारे चीनी व्यंजन परसवाया और 70 जोड़े घोड़े उसने पत्तलों पर दौड़ा दिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा। किसी ने विरोध नहीं किया। कहा तुम्हारा ये नियम सफल नहीं हो सकता कि 1 लाख लोगों के साथ अकेला जघन्य अपराध कर रहे हो और तुम्हारा कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा। उसी तरह जब तक आप अपने स्वभाव और संस्कृति के विरुद्ध में जाकर के अगर आप प्रतिरोध करना नहीं सीखेंगे तो आपका भला कोई नहीं कर सकेगा। ये मेरा मानना है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि एक परिस्थिति का निर्माण हो रहा था। कोई शब्द था, मुझे नहीं पता कि कोई व्यक्ति मेरा वीडियो बना रहा है। किसी व्यक्ति ने तर्क रख दिया और मैं कुछ बोल गया। तो मैं जब दिल्ली गया तो लोगों ने कहा क्या बोला आपने? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे बिहार के लोग और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग मुझे ऐसे सम्मानित कर रहे थे जैसे लगा कि मैं सच्चे काबिल हो गया हूं, जबकि कोई ऐसी बात थी नहीं। इसलिए बंधुओं, ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम तभी हमारी पहचान है जब आप हैं। आपके कंधों पर ही चढ़ करके मेरी पहचान हो सकती है, अकेले पहचान संभव नहीं है। आप प्रतिस्पर्धी बनिए, प्रतिशोधी मत बनिए। अभी हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि हम अपने ही चीज को लेने में परेशान हो रहे हैं। उसका कारण स्वयं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम पहले सोचें कि हम हैं कहां, और जो व्यक्ति जहां खड़ा है, जिस रूप में खड़ा है, वो अपने लोगों की मदद करने की परिस्थिति का निर्माण करे। अगर कोई ठेकेदार है तो अपने लोगों को सहयोग करे, कोई सरकारी नौकरी करता है तो अपने लोगों को सहयोग करे, कोई राजनीतिक कार्य करता है तो अपने लोगों को सहयोग करे, जो व्यापार करता है तो अपने लोगों को सहयोग करे। हर पल ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। अपने मानस पटल पर अपने केंद्र बिंदु में रहना चाहिए। जहां भी हम हैं अपने लोगों की रक्षा करें। ये बात मेरे समझ में पहले नहीं आती थी। अभी परसों दिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे झारखंड। सौभाग्य से मेरे वर्ग साथी हैं। मैं वो एमटेक कर रहे थे, मैं एमएससी कर रहा था 79-81 में। बहुत दिनों के बाद मेरी भेंट हुई थी। वो छात्र संघ के चुनाव में खड़े थे। उनका नाम है सिन्हा।
हम नए नए देहात से गए थे आदमी बिहार के जंगलों से, हमें क्या पता सिन्हा भूमिहार होता है। मैं उसका विरोध कर दिया मंचों से। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम जाति का विरोध करोगे, यार वो तो लाला जी है। तो मुझे बताएगा कि इतनी इतनी बिरादरी तुम्हारे जाति में उपनाम है, और ये जाति के लिए अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं करते। तो उस दिन से मेरे मन में ये बीज उपजा है कि मैं पहले भूमिहार हूँ तब मैं कुछ हुए, मेरे ध्यान में तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है। और हमेशा ध्यान रहना चाहिए, अपने लोगों को जहां भी आप खड़े हैं मदद करें, और इतना सबल हो जाए कि दहेज देने से मत घबराइए, सबलता उत्पन्न करिए, प्रतिशोधी मत बनिए, प्रतिस्पर्धी बनिए। इन्हीं शब्दों के फिर एक बार मैं आपको अभिनंदन करते हुए मंच पर हमारे आदरणीय सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते, बहुत बहुत सादर अभिनंदन।